प्रणाम सुंदर साहब। प्रणाम सुंदर साहब। आज के हमारे महाराजा चतुर्साल अध्याय 20 के दृश्य आज में हम देखेंगे स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को चौबड़ा मंदिर में बाजूराज माही के साथ 60 दंड प्रणाम करने के बाद छत्रसाल जी महाराज ने यह पूछा, परमात्मा ने ये दुनिया क्यों बनाई, इंसान के लिए इतने दुख क्यों बनाए, मेरी मुक्ति का मार्ग क्या है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उनके बताया, छत्रसाल ये जब से सृष्टि बनी है तब से हम और तुम साथी हैं। परम धाम की मैं और आप सभी ब्रह्मांगनाएं परम धाम में विराजित है। परम धाम में कोई भी दुख नहीं है, वहाँ हर पल नित्य आनंद और विलास है। जो मन चाहा चीज वहाँ मिल जाती है। किसी भी ब्रह्म सृष्टि को दुख का कोई एहसास नहीं है। जब तक दुख का एहसास न हो तब तक सुख कैसा हो वो किसी को एहसास नहीं होता। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सूर्यराज जी महाराज धनी जी ने दुख का अनुभव कराने के लिए ही ये सृष्टि हमारे लिए रची है, जिसमें कुछ कार्य हमारे लिए लिखे गए। महाभारत में, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश जैसे समय ये चीज बताई थी। इस ब्रह्मांड में 3 प्रकार की सृष्टि है और 3 प्रकार के पुरुष है। प्रथम सृष्टि जीव सृष्टि, दूसरी ईश्वरी सृष्टि, तीसरी ब्रह्म सृष्टि। पहले पुरुष का नाम है जो अक्षर पुरुष है, जो नासवान है। वो प्रकृति के नियमों के अनुसार काम करता है। प्रकृति 5 तत्वों से बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व से प्रकृति से कोई भी मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी बनता है, वो जन्मता और मृत्यु पाता है, इसलिए वो नश्वर है। अब दूसरी सृष्टि है ईश्वर सृष्टि, जो अक्षर ब्रह्म के अधीन है। अक्षर ब्रह्म एक ही पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है, करोड़ों ब्रह्मांड मिटाते हैं। वो अविनाशी है, अखंड है। अक्षर ब्रह्म के तहत सृजन कार्य करते हैं। अक्षर ब्रह्म के भी 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ईश्वरी सृष्टि के जो ब्रह्मांड अक्षर भगवान बनाते हैं उसके रचयिता आदि नारायण है। आदि नारायण के तहत 3 पुरुष काम करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सृजन, पालन और विनाश। ऐसे ही करोड़ों ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्मांड भगवान बनाते हैं और मिटाते हैं। आज ऐसा नहीं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश, इसलिए वो अविनाशी है। अंत में जो त्रिजा पुरुष है, जो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिन्हें हम अक्षरातीत कहते हैं, अविनाशी है, अखंड है। इसी बात में गर्ग संहिता में गर्गाचार्य ने यह बताया, जितनी भी ब्रह्म सृष्टि है सर्ग भगवान के तहत जल सृष्टि, अक्षर भगवान के तहत ईश्वर सृष्टि, दोनों सृष्टियां इसी ब्रह्मांड में बनती है और मिटती है। ज्ञान के अभाव के कारण जल सृष्टि और ईश्वर सृष्टि दोनों ने अपने आप को, यहाँ के देवी देवताओं को पूजा करना चालू कर दिया, आराधना करना चालू कर दिया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत को पूजते नहीं। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य ये बोलते हैं, एक गुलर के पेड़ में एक जो फल होता है उसके अंदर हजारों कीड़े होते हैं। वो कीड़े ये समझते हैं ये फूल ही हमारा ब्रह्मांड है। वैसे ही ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि वैसे ब्रह्मांड को अपना मानती है, जबकि इनका महाप्रलय में नाश होना निश्चित है। साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो इसी ब्रह्मांड में बने, जो हमारे सर्जन, पालन है और नाश करने के लिए निर्मित है, जो हमारे लिए बने हुए, उनका भी नाश होना निश्चित है। श्री राज जी महाराज ने परम धाम में बैठी अपनी सभी ब्रह्मांगनाओं का दुख का खेल दिखलाने के लिए ब्रह्मांड का निर्माण किया। उन्होंने ये निर्माण करने के लिए अक्षर भगवान को निर्मित किया। अब हम ब्रह्मांड में घटित कुछ घटनाओं की ओर जाते हैं। उनको पूरा पता था, ब्रह्मांड में सुख ही सुख है, आनंद है, विलास है। वह कहीं भी कोई भी ब्रह्मात्मा को कभी भी दुख का एहसास नहीं हुआ। सबसे पहले श्रीराज जी महाराज ने अपने दिल में ये लिया, मेरी सभी ब्रह्मात्माएं 12,000 ब्रह्म सृष्टि है। श्यामा महारानी श्रद्धा सखी, उन्होंने सोचा कि राज्य से हमारा इश्क बहुत बड़ा है,
राज्य ने बोला आपका इस बड़ा है, क्या मेरा नहीं है? उसमें बहस हो गई। सभी ब्रह्म सृष्टियां और श्यामाणी सबने बोला हम सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारा प्रेम और इश्क आपसे बड़ा है। राज्य ने दिल में सोचा इनको कभी भी दुख का अनुभव नहीं हुआ है, कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचते ही उन्होंने अपने दिल में सोचा इनको कुछ दुख का अनुभव कराना पड़ेगा। उसी समय अक्षर भगवान जो हर रोज ब्रह्मधाम में श्री राज्य महाराज अक्षरातीत श्री प्राणानंद जी महाराज पिया जी राज्य धनी जी के दर्शन करने के लिए हर रोज आते थे। राज्य ने सोचा रंग महल में वो बैठे हुए थे, सभी ब्रह्म सृष्टियां चारों ओर बैठी हुई थी। राज्य ने सोचा कुछ खेल दिखाना पड़ेगा। उन्होंने ऐसे ही तिरछी नजर घुमाई, ब्रह्म सृष्टियां ने देखा राज्य कहाँ देख रहे। उन्हें देखा तो छज्जे के नीचे एक उत्तम पुरुष को देखा। ब्रह्म सृष्टियां सोचने लगी ये पुरुष कौन है? हम तो ब्रह्मधाम में एक ही पुरुष श्री राज्य महाराज अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी को मानते। उन्होंने प्रभु से बोला प्रभु ये पुरुष कौन है? राज्य ने बोला ये मेरा ही अंश अवतार है, मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्म सृष्टियां बोले आज तक हमें पता नहीं पड़ा ये कौन है, क्या करता, क्यों क्या करता। राज्य ने बोला ये झूठ का खेल दिखाता है, ये पल में हजारों करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है, ब्रह्मांड मिटाता है, ये दुख की भावना व्यक्त करता है। ब्रह्म सृष्टि ने बोले झूठ क्या होता है? राज्य ने बोला झूठ अनित्य होता है, जहां कुछ भी संभव न हो वहां जो चीज बनती उसको झूठ बोलते। ब्रह्म सृष्टि ने बोला वो दुख कैसा होता है, हमें अनुभव कराए। राज्य ने बोला आपने आज तक कभी भी दुख का अनुभव नहीं किया, अन्यथा आप दुख की कल्पना न करें। वो ऐसा ब्रह्मांड है जहां दुख ही दुख है। वहां आपके पिता होंगे, माता होंगे, बाल होंगे, बच्चे होंगे, सास होंगे, ससुर होंगे, दियर होंगे, ननद होंगे। आप वहां जाने के बाद हर पल पल दुख का अनुभव करेगी, कष्ट का अनुभव करेगी। अगर मैं वहां आ भी गया, आपको मैंने जागृत भी किया, अगर मैं आपको बतला फिर भी आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। ब्रह्म सृष्टि बोली राज्य ऐसा तो नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके अंगना हैं, आप हमारे धाम के धनी हैं, हम आपको भला कैसे छोड़ सकते? हमारा प्रेम हमारा इश्क आपसे भी बड़ा है। राज्य ने सोचा चलो देखते हैं। तो ब्रह्म सृष्टि बोले राज्य ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहीं पर हमारा तन परमधाम में ही हो, हम यहीं पर ही बैठे और हमारी शुद्धता हमारे चित्र होते आप वहां पर भी राज्य बुरा ऐसा कुछ कर सकते। इसलिए बोलते पहले हके लिया दिल में। अरे पहले सबसे पहले राज्य महाराज ने दिल में सोचा। पहले आप बोलो राज्य महाराज ने दुख का अनुभव कराने के लिए ब्रह्म सृष्टि के लिए दिल में इच्छा उत्पन्न करे। दूसरी बार अक्सर ब्रह्म भी ये सोचते राज्य महाराज धाम के धनी अपने ब्रह्मांडों क्या आनंद विलास विहार करे, वो भी उनको दिल में देखने की इच्छा राज्य ने ही उत्पन्न करवाई। तीसरी बात ब्रह्म सृष्टि के दिल में ही ये इच्छा दुख का अनुभव करने की इच्छा भी राज्य ने उत्पन्न करी। इसका कहने का तात्पर्य यह है जो कोई भी हम इच्छा करते हैं वो धाम धनी से राज्य महाराज के अलावा कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। यहाँ के बाद राज्य महाराज ये सब बातें चल रही थी। छत्रसाल जी महाराज, देवकरण जी, हिम्मत सिंह जी, लालदास, उत्तमदास सभी ये सुन रहे थे। राज्य महाराज ने बोला उसके बाद सभी ब्रह्म सृष्टि जितनी सब परम धाम में बैठी थी उनका तन वहीं पर था। उनके चित्रवृत्ति जो मन की वृत्ति है आवेश से व्रज में राज्य महाराज ने यहाँ आवेश डाला। पूर्णब्रह्म श्री राज्य महाराज ने बोले उन्होंने अपना जोश और अक्षर की आत्मा अक्षर भगवान की आत्मा धाम धनी ने अपना जोश श्री कृष्ण के कलेवर में डाला जो गोलोक स्थित है। ये सभी बातें सुन रहे थे। देवकर्ण जी ने पूछा महाराज से ये बात तो समझ में आती है, राज्य महाराज का जोश और अक्षर की आत्मा अपने श्री कृष्ण के कलेवर में डाले व्रज में, ये गोलोकी स्वरूप क्यों डाला? राज्य ने बोला ईश्वर सृष्टि अक्षर भगवान के तहत आती है, अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत परमात्मा के तहत आती है। अक्षर और अक्षरातीत दोनों अविनाशी है और अखंड है। श्री कृष्ण के कलेवर में अक्षरातीत श्री राज्य महाराज ने अपना जोश डाला, अक्षरातीत आत्म डाली और श्री कृष्ण के कलेवर में वो सीधे से सीधे उनके साथ साथ ब्रह्म सृष्टि की 12,000 ब्रह्म सृष्टियां कि जो चित्रवती वो सभी के सभी व्रज के गोलों की गोलिकाओं में डाल दी।
मतलब कि परम धाम में ब्रह्म सृष्टि वहीं पर बैठी हुई, वो कहीं नहीं गई, सिर्फ उनके मन के चित्र होते। मन का जो चित्त था वो गोलोक में व्रज वधुओं के अंदर डाली महाराज ने डाली, और उन्होंने ये 11 वर्ष 52 दिन तक अक्षर की आत्म, धनी का जोश और विष्णु का तन, विष्णु भगवान का तन, अक्षर की आत्मा और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज मार्ग का जोश ने 11 वर्ष 52 दिन का व्रज में जो लीलाएं की, वो सभी लीलाएं गोलोक की लीला कही जाती। आज हम यहाँ अपना अध्याय पूर्ण करते हैं, बाकी का हम कल के अध्याय में ले। प्रणाम। सुंदर साथ छत्रसाल जी महाराज को ऐसा समझाए, लेकिन फिर भी दीपकंठ महाराज ने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बोला, अभी हम पन्ना जी में महल में बैठे होंगे, हमारा स्थान यहाँ पर है, लेकिन हम अगर हमारा मन, अगर हमारा चित्त मऊ मकर में जंगल और पहाड़ और नदियों गिरी के अंदर में अगर घूम रहा है, हम जंगल में घूम रहे, बाग बगीचे में घूम रहे, ये मतलब ये सोचो कि परम धाम में परम सृष्टियां बैठी है, उनका तन वहां है, चित्त कहाँ है, व्रज में। आप ये समझ सकते हो। इस तरह से स्वामी श्री प्राणनाथ महाराज राज्य महाराज ने देवकर्ण जी और छत्रसाल जी महाराज का मन का समाधान हुआ किया। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते। छत्रसाल महाबली करे बले।